8. एक 6 फीट लंबा शख्स काले रंग का ओवरकोट पहने सेमेट्री का दरवाजा बंद कर रहा था। उतनी देर में उसे पीछे से एक आवाज आई। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम हैरी है और मैंने पेपर में पढ़ा था कि यहाँ पर एक वॉचमैन की जॉब खाली है। सर, मैं वो जॉब करना चाहता हूँ। वो शख्स पलटता है, सामने खड़े हैरी को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, ये जॉब कर पाओगे तुम? तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? हैरी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सर, मुर्दों से कैसा डर? डरना तो इंसान को उनसे चाहिए जिनकी सांसें चल रही हैं। वो शख्स कुछ देर तक उसे देखता है और कहता है, ठीक है, मेरा नाम पीटर है और मैं इस चर्चयार्ड की देखभाल करता हूँ। तुम आज से ही काम पर आ जाना। मैं तुम्हें सारे नियम शाम को समझा दूंगा। ठीक 6 बजे मुझे यहीं पर मिलना। वो शख्स इतना बोलकर अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। हैरी, जिनका असली नाम वेदा है, वो सिमेट्री को अच्छे से देखने लगे। उन्हें उस सिमेट्री के बीचों बीच बने उस चर्च से काफी स्ट्रॉन्ग पावर के होने का एहसास हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे रोक कर रखा जा रहा है। बाकी आसपास उन्हें बहुत सी आत्माएं दिखाई दे रही थी जो अपनी कब्रों में वापस जा रही थी। वेदा ये सब देखते हैं और फिर वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। हेलो, कोई और चीज का पता चला? वेदा ने पूछा। सर, ज्यादा कुछ तो नहीं, पर हां, इतना पता चला है कि जो बीच में चर्च है ना, उसके नीचे की जमीन काफी अंदर तक खाली है। मतलब उसका जो बेसमेंट है ना, वो काफी बड़ा है और जो हम बार बार वेव्स भेज रहे थे वो ना जाने क्यों वापस आ जा रही थी। राजन वेश बदल कर अंदर घूमने गया था तो चर्च के आसपास का टेम्परेचर काफी डाउन जा रहा था और ईएमएफ मशीन भी एक्टिव हो रही थी और वो चर्च के अंदर नहीं गया था। आर्यन इतना बोलकर हटा ही था कि वेदा ने कहा, हाँ, उसने अच्छा किया। अगर चर्च के बाहर ही इतनी स्ट्रांग पावर फील हो रही थी तो अंदर ना जाने क्या होता। जो कुछ भी है इस चर्च के अंदर ही है। खैर, मैं बात कर आया हूं वहां पर, और जो मैंने तुम्हें काम कहा था वो कर दिया तुमने? हाँ सर, कर दिया। आप चिंता मत करो, आर्यन ने दबी आवाज में कहा। जैसा प्लान उन्होंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। वेदा अपने नकली डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रखते हैं और शाम की तैयारी में लग जाते हैं। शाम के 5:30 हो रहे थे। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हुए वेदा, जो कि अब हैरी की जीवनी में थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। आसपास ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि अब तक उस सेमेट्री का खौफ आसपास के इलाकों में फैल चुका था। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था वैसे वैसे उस सेमेट्री की मनहूसियत बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अलग भारीपन सा था जिससे उन्हें तनाव महसूस हो रहा था। रह रहकर आत्माएं उनके सामने आ रही थी। वो समझ चुके थे कि यहां बहुत ज्यादा नेगेटिव पावर्स हैं और जितनी भी ये नेगेटिव पावर है वो किसी के कंट्रोल में है। खैर, वो ऐसे बर्ताव करते हैं कि जैसे उन आत्माओं को देख ही नहीं पा रहे और उनके आसपास कुछ भी नहीं है। गेट खुला हुआ था। वो सीधा अंदर गई। एक पुरानी कब्र के पास वो शख्स
जिसने अपना नाम पीटर बताया था वो खड़ा था। आ गए तुम? उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा 5:55, 5 मिनट पहले। गुड, मुझे समय की कदर करने वाले लोग काफी पसंद हैं। खैर आओ, पहले मैं तुम्हें सिमेट्री घुमा देता हूं। ये देखो, तुम्हें जितनी भी कब्रें दिखाई दे रही ना, ये बहुत साल पुरानी कब्र हैं और सबकी अपनी अपनी अहमियत है। पीटर एक एक कर पूरी सिमेट्री का उसे टूर कराता है और फिर बारी आती है चर्च के अंदर जाने की। इतनी नेगेटिविटी की वजह से वैसे ही हैरी बहुत अनईजी फील कर रहे थे। जैसे जैसे उनके कदम चर्च की ओर बढ़ते जा रहे थे, हैरी की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। ये चीज पीटर नोट कर रहा था, तो उसे शक ना हो इसलिए हैरी ठीक होने का नाटक करते हैं। दरवाजा खुला। यह है चर्च। काफी सुंदर है ना? चारों तरफ गहरे काले रंग के धुएं के बादल उठ रहे थे। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी और सामने जो क्रॉस था वो रह रहकर हैरी को उल्टा दिखने लगा था। कभी वो सीधा होता तो एकदम से उल्टा हो जाता। एक अंधेरा छाने लगा और चर्च के अंदर जितनी भी सीट थी वहां पर धीरे धीरे उन्हें लोग दिखाई देने लगे जो किसी को पुकार रहे थे। क्रॉस फिर से धीरे धीरे उल्टा होने लगा। हैरी का सर फटने को हो रहा था, उन्हें उल्टी आने लगी, पर वो चुपचाप बस पीटर के पीछे पीछे जाते रहते हैं। हालांकि पीटर क्या बोल रहा था उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आसपास से काफी तेज आवाजें आ रही थी और ऊपर से उनका सर फटता जा रहा था। किसी तरह वो बाहर निकले। हाँ तो हैरी, सब ठीक है ना? पीटर ने पूछा, जिस पर हैरी ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखा देता हूं और कुछ नियम है वो भी समझा देता हूं। आखिर कैसे रूल्स? हैरी का दिमाग चकराने लगा। एक छोटे से कैबिन का दरवाजा खोल पीटर अंदर आया। पीछे पीछे हैरी भी आए। कुर्सी पर बैठते हुए पीटर एक डॉक्यूमेंट निकालता है और हैरी से साइन करने को कहता है। हाँ तो हैरी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुछ सिंपल से रूल है जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। तुम्हें ठीक 7 बजे आना है। इस वक्त तक दिन वाला वॉचमैन जा चुका होगा। अंदर जितने भी लोग घूम रहे होंगे तुम्हें उन सबको बाहर निकालना है और दरवाजे को लॉक कर देना है। दरवाजे को लॉक करने के बाद तुम पूरे सिमेट्री का एक राउंड लगाओगे। पूरी सिमेट्री खाली होनी चाहिए और इसके बाद तुम अपने कैबिन में आराम से बैठ सकते हो। 11 बजे तक तुम्हें जो करना है करो, पर 11 बजने के बाद तुम अपने कैबिन का दरवाजा अच्छे से बंद कर लोगे और फिर खोलोगे नहीं। तुम्हें अगर टॉयलेट यूज करना है तो भी नहीं। 12 बजे के आसपास अगर तुम्हें अपने दरवाजे पर 2 बार नॉकिंग की आवाज सुनाई दे तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे और अपने कैबिन की लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाओगे। बस 10-15 मिनट के लिए तुम्हें अपने कैबिन की लाइट बंद करनी है और उसके बाद तुम चला सकते हो। और अगर नॉकिंग की आवाज 3 बार हो तो जितना जल्दी हो सके तुम्हें जाकर सिमेट्री का मेन गेट खोलना है और बिना यहां वहां देखे अपने कैबिन में आकर दरवाजा बंद कर देना है। 1 से 3 तुम बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? इसके बाद 3 या 4 बजे के बीच हो सकता है तुम्हें फिर से 2 बार नॉकिंग की आवाज सुनाई दे। अगर सुनाई दे तो ठीक वैसा ही करना है। कैबिन की लाइट बंद करनी है और चुपचाप बैठे रहना है। और अगर 3 बार तुम्हें नॉकिंग की आवाज सुनाई दे तो तुम्हें जितना जल्दी हो सके उस खुले गेट को बंद करना है और फिर यहां वहां देखे बिना अपने कैबिन में आ जाना है। 6 बजे तक तुम्हें अपने कैबिन के अंदर रहना है
और फिर तुम बाहर आ सकते हो। और हाँ, एक और बात, अगर कभी ऐसा हुआ कि 12 से 3 के बीच तुम्हारा कोई दरवाज़ा खटखटाए तो तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस तुम्हें चुपचाप बैठे रहना होगा। और अगर खटखटाने की आवाज़ ज़्यादा आती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है बाहर जो भी है वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहता है, तो तुम बस अपने कैबिन की लाइट बंद कर दोगे और चुपचाप बैठे रहोगे। जैसे ही आवाज़ आना बंद हो जाए तुम लाइट वापस से जला सकते हो। 6 बजे तुम बाहर निकल सकते हो, मेन गेट खोल देना, और 7 बजे तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें जो भी करना है तुम करना। पर हाँ, ये सारी बातें किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, और अगर पता चली तो तुम्हारा हाल बहुत ही बुरा होगा। हैरी हाँ में सिर हिलाते हैं, पर वो भी हैरान थे कि ऐसे कैसे रूल्स हैं और आखिर ऐसा क्या होता है रात में। पीटर वहां से चला गया और 7 बज गए। वेदा या कहें हैरी अपने पहली रात की ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।